क्या? कौन 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 है भाई इसमें? हैं? तारीख है 24 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 04 पिन 59 PM। जोमेटो की बात कर रहे हो ना? हैं? हाँ भाई। ओए, जोमेटो का कोड क्या था भाई? मान ली तेरी बात मैंने। जोमेटो का कोड क्या था? नाम कहां से ढूंढ के लाया? जमातो था। जमातो नहीं पता? जमातो मतलब अब रंग जमातो। पता तुझे कोड ये? तू जानता है जोमेटो की डिलीवरी कहां जाती है? नहीं मालूम तेरे को? सेंट्रल एजेंसी कोड है ये। तू जानता सेंट्रल एजेंसी वाले कौन है? कि जहां पे काम ढंग से करना होता है ना, वहां जोमेटो वालों को दिखाया जाता है। हाँ बे, तू जानता है भागलपुर में जब पहुंचे थे तो जोमेटो की डिलीवरी वहां आने लग गई थी। मतलब जानता है इसका कोड क्या है? मैंने सामान मंगाया नहीं मंगाया, जमा तो अब जमा इनके। समझ गया? कोड रेड है। जोमेटो कोड रेड है। सुनाई दिया तेरे को? है? कोड रेड ऑन हो जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कोड जानता है? स्विगी है, स्विगी ऑरेंज। और कोड रेड जानता है क्या? आईबी। है? कौन है तू और क्या है तू? यूनाइटेड नेशन के कोड है ये सारे। सेंट्रल एजेंसी पता कौन है? राजीव गांधी को पता है क्यों मारा है? क्यों? इस देश में दंगे भड़काने पर तुला हुआ था वो। श्री राम मंदिर में रात को घुस के वहां का ताला तोड़ने के बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए थे। इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में हमला करवा दिया था। मिलिट्री ऑप्शन स्वर्ण मंदिर के लिए, बजाय उसने भिंडरा वाले के साथ बातचीत का ऑप्शन खोलने के, आर्मी घुसा दी थी उसने। यूं मारी थी इंदिरा गांधी सेंट्रल एजेंसी ने। संजय दत्त भिंडरा वाला को धमकी दे के आया था स्वर्ण मंदिर में। क्यों? इमरजेंसी लगा के गायत्री देवी का खजाना नहीं लूटा इंदिरा गांधी ने? नेशनल ज्योग्राफी की तूने रिपोर्ट देखी है? हैं? इंटरनेशनल रिपोर्ट देखी है तूने हिस्ट्री चैनल की? हिस्ट्री चैनल देखा कभी? हिस्ट्री चैनल का मालिक हूं मैं, एच। तू जानता है वर्ल्ड में सबसे पहले ये सुन ले, एच नाम से जो भी कंपनी शुरू होती है ना वो मेरी है। HRC ह्यूमन राइट्स कमीशन मेरा है। अगर स्विगी वाले एरिया में दिखाई दे जाए ना, उनको भी नहीं पता रहता। मैं बता रहा हूं तुम्हें कि विजिलेंस एक्टिवेट है वहां पे। कोड ऑरेंज, सेंट्रल विजिलेंस। तुम्हारे यहां भारत में काम नहीं करे देगा, सेंट्रल विजिलेंस ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करना बंद कर देगा। भारत में सबसे पहले ऊपर ऑरेंज स्ट्रिप जो है ना, सेंट्रल विजिलेंस की है। और विजिलेंस चीफ पता है कौन थे और कौन है? प्रभु श्री राम। बहुत पहले मैंने समझाया था, इनको पढ़ाया था। प्रभु श्री राम सेंट्रल विजिलेंस चीफ थे। वाह भाई वाह। अब तुझे नहीं पता तो मैं क्या करूं? ये बड़े तरीके से मेंटेन होता है खेल, तुम्हें क्या पता?
जोमेटो कोई कंपनी है, रेस्टोरेंट से डिलीवरी लेती है, अपने आप मेंटेन होता है सॉफ्टवेयर में कि जोमेटो जोमेटो कोई रेस्टोरेंट है रोड रनर्स है। स्विगी रेस्टोरेंट है, अपने आप मैनेज करते हैं वहां पे मशीनें, कब किस एरिया में कौन सी डिलीवरी जाएगी, ऑरेंज जाएगी या रेड जाएगी। रेड मतलब आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, खतरा है वहां पे। ऑरेंज जाने का मतलब जानता है, वहां पे सरकारी पैसे की चोरी हो रही है। विजिलेंस का मतलब जानता है, तुम्हारी आंखों से हम कुछ भी देख सकते हैं। क्या बोल रहा था? क्या बनाया तूने जोमेटो में? हैं? कोड रेड चेंज कर दो वे, जोमेटो के अलावा किसी और को दे दो कोड रेड। हमें तो कोड रेड चाहिए, बस बात खत्म है। हाँ बे, स्विगी चेंज कर दे वे, ऑरेंज किसी और कंपनी को दे देंगे, क्या फर्क पड़ गया। यूनाइटेड नेशन ऑरेंज है, मतलब जानता है, सेंट्रल विजिलेंस एक्टिवेट है वहां। आईसीजे ऑरेंज है, जानता है, सेंट्रल विजिलेंस एक्टिवेट है कि पैसा जो है आतंकवाद में जा कैसे रहा है। क्यों? व्हाइट समझा क्या? खूनम खून होता व्हाइट में। जहां व्हाइट दिख जाए ना, वहां ये मत सोचो कि सरेंडर का झंडा है, गलतफहमी है तुम्हारी। अब मार देंगे, समझ में आई? मैंने कहा ना व्हाइट में चक्र है, तू अब भी नहीं समझा। यूएन पीस कीपर्स आ रहे हैं, तो ये मत सोचो आकर के यहाँ तेरी आरती उतारेंगे। तुझे पता नहीं है भी यूएन पीस कीपर्स के बारे में, उनसे ज्यादा खतरनाक नहीं है कोई धरती पे। समझ में आई? तुम्हारे से बड़े बदमाश हैं वो। अब समझा मैं कौन हूं? असली बदमाश हूं मैं। यूनाइटेड नेशन, अभी पता ड्यूटी कहाँ चल रही है मेरी, हैं? और कौन हूं मैं? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी क्राइसिस। इसलिए मैंने बांग्लादेश हाई कमीशन को जो है ना कॉल कर लिया। कहाँ मगर चले जा रहे हो? ये मत सोचना तुम वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स आ रहे हैं तो हाँ तुम्हारे को लॉलीपॉप और टॉफी बांटेंगे। देखो ना क्या करते हैं तुम्हारे साथ। यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स आ जाते हैं ना, यूएस आर्मी वाले भी भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं फिर। समझ में आई? नो मैंस लैंड कैसे बनता है वो बताएंगे तुम्हारे को। नो मैंस लैंड कैसे बनता है वो बताएंगे, आ रहे हैं ना अब तू अनपढ़ गवार है तो इसका मतलब क्या है? बुला ले जिसको बुलाना हो। मैं पहले मैंने कल भी बोला था सुबह भी यही समझा रहा था, जिसको बुलाना बुला लियो। पैसा तुम्हारे पास बचा नहीं है, अब यूएन पीस कीपर ही काम करेंगे यहाँ पे समझ में आई?
और ये तुम्हारी आर्मी और पुलिस वालों की ड्यूटी देखो कहाँ लगाते हैं वो। हमें क्या मतलब है, कोड रेडी तो चाहिए हमारे को। चेंज कर दे ऑरेंज में भी, किसी और को दे दे। अभी देखो ना तुम्हारे साथ क्या करते हैं वो, नेता अभिनेता पुलिस सब बनाएंगे तुम्हारा वो तरीके से। जरूरत पड़ी ना 5 लाख बुलाऊंगा। पहले दिल्ली संभाल ले जरा। हाँ, तो बुड्ढा है वे, सफेद कपड़ा दाढ़ी पहन करके तू वाइट बन रहा है हैं? अभी अभी बताते हैं ना, अभी तुम्हारे को चिंता मत करो। नो मैंस लैंड देखी है तुमने? ऑस्कर जीता था उस पिक्चर ने। तब से जो है आमिर खान और ये लोग जो है क्या कहते हैं, तो मैं भी सोच रहा, मैंने कहा यार लगान को मिलना चाहिए था, पर मिला। उस दिन मैं ऑस्कर देख रहा था बैठ के, सुबह 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 4 बजे करीबन आता है ऑस्कर। ऑस्कर अवार्ड जो होते हैं मैं देख रहा, तो उस दिन लगान भी ऑस्कर के लिए नॉमिनी हुई थी। ठीक है भाई, देखेंगे। कंपटीशन था लगान और नो मैंस लैंड में, तो ऑस्कर मिला नो मैंस लैंड को। यार मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा मूवी देखनी पड़ेगी लगता है। मूवी देखी ना, ले गए भैया ये ऑस्कर। पता है स्टोरी क्या उसमें? वो पता नहीं कौन से दो देश है, वो कौन से तो है, नो मैंस लैंड बहुत बढ़िया मूवी है। वो इधर से उधर जो है बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं, तो बीच में कुछ लोग फंस जाते हैं। सुबह हो जाती है, वो देखते हैं कहाँ, तो ना तो उधर पहुंच पाते ना इस तरह। इधर वाले तो रिसीव नहीं करें, उधर वाले तो रिसीव नहीं करें। वो क्या करता है उनमें से आपस में एक दूसरे के कहता हु स्टार्टेड द वॉर। कहानी तो इतनी जबरदस्त है ना। ठीक है, लगान हार गई थी उसमें। अब समझने वाली बात यह थी, वो मूवी में जो बंदा जो होता है ना, उसमें एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे देश के बंदे को जमीन पे लिटा के उसके नीचे ना लैंड माइन लगा देता है। वो हिलेगा डुलेगा ब्लास्ट कर जाएगी। यूएन के बंदे आते हैं, वो जो लेके आता है बीडीएस वाले को, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड वाले को। सारी मूवी की ये बन रही है पिक्चर नो मैंस लैंड पार्ट 2। ठीक है। जब उसे लेकर के आते हैं ना, वो देखता है, कहता है यार ये कहां डिफ्यूज हो गए, तो बम भी बड़ा खतरनाक है। उसको बम के ऊपर ही छोड़ दिया। क्या करेंगे भाई, हरकत तुमने करी है। मैंने फिर यूएन में मेरी सुपरवाइज गई थी यहां से, मैंने डिफ्यूज करना चाहिए था किसी भी तरीके से, समझे? तो वहां की उस देश की भाषा में पिक्चर है ये। पता नहीं, मेरे ध्यान नहीं, पता नहीं चैचन्य पता नहीं कहाँ की, ये यूगोस्लाविया पता नहीं कहाँ की तो मूवी है, बड़ी जबरदस्त। पहले उसके हाथ में बंदूक आ जाते हुए, अब बोल वॉर किसने शुरू करी थी? कहता हाँ भाई मैंने करी थी। और जब बंदूक दूसरे के हाथ में चली जाती है, कहता अब तू बता। कहता हाँ यार मैंने करी थी।
जो रियलिटी है, पावर गेम। ठीक है, अब जिसके हाथ में बंदूक होगी भाई वही बोलेगा, तो ठीक है भाई अब देख ले। हम तो यूएन में है भाई, यूनाइटेड नेशन में। सिया सुन्नी का झगड़ा तुम देखो भैया। क्यों? आईजी कॉम्बैट अगर इंडिया में कॉल हुआ है तो किसी वजह से कॉल हुआ है ना। सीक्रेसी के ऑर्डर होते हैं, तुम्हें नहीं पता तो हम क्या करें? तो अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो मैं क्या करूं भाई, तुम मेरे ऑर्डर रोक के बैठ रहे हो, तो मैं तो यहाँ से ट्विटर से ही ऑर्डर लिखूंगा ना, और कहाँ से लिखूंगा? ऑर्डर ही जा रहे हैं फटाफट, साफ सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री कार्यालय में तुम बैठ कर डायनामाइट लगा रहे थे ना, मैं तो नहीं। मोदी अपने चारों तरफ बम लगवा के बैठ गए, एसपीजी डिपार्टमेंट वाले। तू भुगतेगा, यूएन वाले आएंगे वो चेक कर लेंगे। हाँ भाई, अब तू भुगत। बेवकूफ मत समझना, बहुत तेज दिमाग के बंदे हैं। अब एक चाहिए प्रेस रिपोर्टर। तो ऐसा है, ठीक है। नो मैंस लैंड है, शहर में नहीं होता, बॉर्डर में होता है। बॉर्डर पे बेवकूफों, सीमा पे नो मैंस लैंड है। मैंने पहले ही समझाया था इन सबको कि भाई मेरी बात मान जाओ। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जो है ना, बेवकूफ है, बस, और कोई बात नहीं है। पैसा तुम्हारे देश में नहीं बचा, माइनस में जा रही तुम्हारी इकोनॉमी। ऐसे में दंगे फसाद ही भड़केंगे, और क्या है। हम बैठे हैं, वो क्या करेंगे? अब यूएन की एड आया करेगी तो चला लेना घर परिवार पर। अब तो दिल्ली पुलिस वाले भी लाइन में लगा करेंगे। वहां दिखा लियो लाइन में आई कार्ड, सर मैं सब इंस्पेक्टर था पहले। सब इंस्पेक्टर को आके एसीपी धमकाएगा, ओए चल। क्या हो गया? मैं एसीपी था पहले। होगा तू कोई? तुम्हारा भविष्य जो है, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन वाले भी सोच रहे होंगे यार ये अच्छी खासी संस्था बनाई है, आए दिन जो है सब हमारे पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। मैंने कहा यार सबसे बढ़िया नौकरी कहीं यूनाइटेड नेशन में ही कर लो। समझ में आई? यार नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ना, इस तरह से नहीं होता ना कि आप लोग जो है इतने ज्यादा एरोगेंट हो जाओ। अथॉरिटीज है, इफ इट्स अ पावर गेम जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैविंग अ गन्स इन योर हैंड, नो no, you are mistaking something. So many other agencies are already exist in the world. They can teach you the very good lesson. Don't worry. उनको फर्क नहीं पड़ता कोई हो तुम। पता है यूनाइटेड नेशन कौन सा सुपर बम दागते हैं? नहीं पता तुम्हारे को? नाइट्रोजन, बर्फ जमा देंगे वो। तो पता नहीं है अभी यूनाइटेड नेशन के बारे में।